भाइयों बहनों, 10 साल में 52,000 हम जो योजना लाए हैं वो हर साल ये एक समय के लिए नहीं है, हर साल में 3 बार और सरकारी खजाने से हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में जमा होगा। उन्होंने 10 साल में एक बार 52,000 करोड़ दिया था, हम 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। कितना? 7.5 लाख करोड़। कितना? 7.5 लाख करोड़। कोई बिचौलिया नहीं, कोई दलाल नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, न कोई जाति के आधार पर, न कोई धर्म के आधार पर। हर किसी को 5 एकड़ और उससे कम जमीन है, उन सबके खाते में सीधा पैसा जाएगा। भाइयों बहनों, इनकी योजना ये 10 साल में एक बार वोट बटोरने की, किसानों की आंख में धूल झोंकने की जो योजना थी, उसमें गांव में अगर 100 किसान है तो कहीं पर 20 को लाभ मिला, किसी को 22 को मिला, कहीं को 25 को मिला। हमारी योजना ऐसी है, हर वर्ष मिलेगी। देश के 12 करोड़ किसानों को मिलेगी और गांव में अगर 100 का हिसाब लगा ले तो 100 में से 90 किसानों को मिलेगी। भाइयों बहनों, 90 किसान। सोचिए, किसानों को सीधे पैसा देकर देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा निवेश मोदी सरकार कर रही है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। साथियों, हमारे लिए यह भी बहुत आसान था कर्ज माफी का फैसला। कोई मुश्किल काम नहीं था। हम भी रेवड़ी बांट देते, हम भी चुनाव में अपना खेल खेल लेते, लेकिन मोदी ऐसा पाप कभी करता नहीं है। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। आप सोचिए, हमारी सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ही करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इतनी बड़ी राशि हम लगा रहे हैं ताकि देश में जो सिंचाई परियोजनाएं 30-30, 40-40 साल से अधूरी थी, लटकी हुई थी, उन्हें पूरा किया जा सके। हमने देश भर की 99 ऐसी परियोजनाएं चुनी थी, जिसमें से 70 से ज्यादा अब पूरी होने की स्थिति में आ चुकी है। इन परियोजनाओं की वजह से किसानों को लाखों हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा मिल रही है और ये वो काम है जो किसानों की आने वाली कई पीढ़ियों तक को लाभ देने वाला है। साथियों, इन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था, कोई दबाव नहीं था। सिंचाई परियोजनाओं को पूरा न करके कर्ज माफी करना बहुत आसान रास्ता था, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज माफी से सिर्फ ऊपरी स्तर के कुछ किसानों का फायदा होता,
कांग्रेस के चेले चपाटों का लाभ होता, मेरे गरीब किसान का लाभ नहीं होता। वो भी ऐसे किसान जिन्होंने किसी न किसी बैंक से लोन लिया, उनको लाभ मिलने लगा। आखिर उन करोड़ों किसान के बारे में कौन सोचता जो बैंक के बजाय किसी दूसरे से कर्ज लेते हैं। और हमारे देश में इनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। तो किसान साथियों, आप लोग दोस्तों प्रधानमंत्री पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं साथियों। और दोस्तों पीएम मोदी ने आज किसानों के लिए दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों किसानों को इसमें दोस्तों शुभारंभ भी कर चुके हैं। कई योजना के बारे में विस्तार से भी जानकारी दिए हैं। साथ में दोस्तों खासकर किसानों के लिए दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों देश के 12 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और पहले दोस्तों कांग्रेस के कार्यकाल में किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन दोस्तों बीजेपी की सरकार आते ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलना स्टार्ट हो चुका है। और देश के लगभग 12 करोड़ किसानों को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। भाई दोस्तों अभी तक इसमें योजना की बात करें तो दोस्तों इसमें 21 किस्त जारी कर चुके हैं। अब दोस्तों किसानों को 22वीं किस्त का इंतज़ार है। उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जो 22वीं किस्त है इस बार दोस्तों मार्च में दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त मिलने वाला है। और इसका जो किस्त है दोस्तों 3 किस्तों में जारी करते हैं। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों 3 किस्तों में इसका राशि जारी करते हैं और 4 महीने के अंतराल में किसानों को इसका किस्त जारी करते हैं। ऐसे में दोस्तों नवंबर में जारी किया गया था जो 21वीं किस्त। और दोस्तों इसमें मार्च में जो 22वीं किस्त है किसानों को मिलने वाला है साथियों। और जितने भी किसान हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव हो चुका है। और इसमें दोस्तों जैसे 5 एकड़ से कम है ऐसे किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों इसमें भी बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। जैसे दोस्तों किसानों को अब फार्मर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा, साथ में भूमि का सत्यापन कराना होगा और साथ में KYC कराना होगा। इन सभी काम को दोस्तों किसान करते हैं और लाभार्थी हैं तो दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और जितने भी नए किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जिनके भूमि 5 एकड़ से कम है ऐसे किसानों को ही दोस्तों इस योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो साथियों आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भरा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं साथियों। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और अभी तक इसमें 21 किस्त जारी कर चुके हैं। 2019 से स्टार्ट हुआ है ये योजना की बात करें तो। और देश के करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ ले रहे हैं साथियों। और दोस्तों पीएम मोदी ने जैसे किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। वही दोस्तों पीएम मोदी ने जैसे महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को भी दोस्तों लखपति दीदी बनाने वाली योजना चला रही है। इसके तहत दोस्तों अभी तक 2 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं और आने वाले समय में देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं और लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं साथियों। और आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं। और दोस्तों इसमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 22वीं किस्त की बात करें तो दोस्तों मार्च में किसानों को
मिलने वाला है और किसानों को और इंतज़ार करना पड़ेगा साथियों। और पीएम मोदी जी के भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।